मैं सरूर अहमद एक बार फिर आपसे बात कर रहा हूँ। आजकल हमारे मुल्क में अमेरिका से प्लेन लोड ऑफ पीपल आ रहे हैं, जिनके हाथ में पैर में सिक्कड़ बांध करके ये कहा जा रहा है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इन लोगों को भेज रहे हैं। हकीकत ये है कि अमेरिका ही क्या, पूरा अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इसराइल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह छोटे मोटे और बहुत सारे ममालिक हैं, वो पूरा उनका क्रिएशन ही इलीगल माइग्रेंट्स से है। तब सवाल ये होता है कि अब उनको कौन भेजे और कहाँ वापस करे। ये तो पूरी हिस्ट्री है। ये क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 जब से गए हैं अमेरिका, 1492 तब से आप देख लीजिए कोई कौन सा कानून था भाई जो उनको वहाँ भेजा था। वहाँ भरी भांति आबादी थी, सिविलाइजेशन था, और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब के दादा हुजूर जो गए थे और जर्मनी से कंपलसरी मिलिट्री रिक्रूटमेंट हो रहा था तो उसको अवॉइड करते हुए अमेरिका भाग गए, वहाँ भी इलीगली घुस गए। अब ट्रंप साहब को सारा आदमी इलीगल नजर आ रहा है। अब क्या किया जाए भाई? अरे हम आप सब तो इलीगल थे, जितने माने इनके जितने हैं, एंटायर इनके प्रोजेनीज हैं। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ जो वेस्टर्न मास्टर्स हैं, जब उनको सूट करता है तो उसको पॉलिटिकल एजुलम की बात कर देते हैं, रेफ्यूजीज की बात कर देते हैं, एक्सप्लोरर हैं, एक्सप्लोरर करके हम पहुँचे हैं, तरह तरह का नाम दे देते हैं। जब ना सूट करता है और फिर उसी इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अरब हो, चाइनीज़ हो, वियतनामीज़ हो, जापानी, किसी को भी अपने यहाँ बुलाएंगे, सारा काम करवाएंगे और उन्हें जब सूट करता है तब साइंटिस्ट हैं ये है वो, ना सूट करता है तो अपना वो रस्सा बांध करके वापस करते हैं। हालांकि अभी तक यूरोप वापस नहीं किए हैं रस्सा बांध करके, कि लंदन में वापस कर दें, पेरिस में, ब्रसल्स में, पेरिस, मैड्रिड में, बर्लिन में ऐसा प्लेन आवे तो समझ में आए भाई वहाँ तो खाली हम ही लोग के हाथ किया जा रहा है। ठीक है, अब आप थोड़ा बात को, हिस्ट्री को आगे बढ़ाएं तो हम दे पाते ये हैं कि हिस्ट्री में जिन कोई लोग एक्सप्लोरर्स और बड़ी बड़ी बात किया है कि वो एक्चुअली क्या सही में सब का सब एक्सप्लोरर ही थे। हाँ, चंद लोग थे, कुछ अचीवमेंट्स थी, इसको इग्नोर भी नहीं किया था, हिस्ट्री को स्वीपिंग जनरलाइजेशन भी नहीं किया था। लेकिन क्या पूरा अमेरिका, पूरा ह्यूज 2 कॉन्टिनेंट, क्या बताते एक्सप्लोरर्स गए थे? क्या वाकई वो अचीवमेंट था? क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कोई नहीं गया था पहले? लेकिन अब जब हिस्ट्री को स्टडी करता तो मालूम है कि नहीं भाई, ये सब सी रूट्स सब कुछ सब जगह मालूम था भाई। खुद अशोक के ज़माने और उससे पहले से, अशोक खास के बुद्धिज़्म जो बोध गया से शुरू हुई, उसको स्प्रेड करने के लिए उसने पूरा दुनिया भेजा। तो शिप ही से लोग ने गए थे पूरा, ये सब जितने आइलैंड्स हैं और जितने ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, साउथ एशिया के ममालिक हैं, और ये सैकड़ों साल पहले अब मार्को पोलो हों और जितने इनके ट्रैवलर्स हैं, सी फेयरर्स हैं, जेम्स कुक हैं, जो हैं, फर्डिनेंड मैगेलन हैं, कोलंबस हैं, वास्को डिगामा है, इनसे बहुत पहले के लोग हैं। इस्लाम, मुस्लिम प्रीचर्स उसके बाद कहाँ सऊदी अरब से, समझिए कि जद्दा के पोर्ट से निकले होंगे जो आजकल, और कहाँ ऑस्ट्रेलिया, आपको हर जगह मिल जाएगा, इवन विकिपीडिया मिल जाएगा कि इस्लाम कब आया, फिलीपाइंस कब पहुंचा। तो कई एक सेंचुरी पहले क्रिश्चियन जो बड़े बड़े एक्सप्लोरर्स हैं उनसे। लेकिन पढ़ाया हमको क्या जाता है हिस्ट्री में? पढ़ाया ये जाता है कि सब रास्ता इन्हीं लोगों ने खोजा, जिन 5-6 लोगों का नाम बता रहे हैं। देखिए हिस्ट्री जब इन द मेकिंग होता है तो उसको जरा सा आदमी, मैंने जो हो रही हिस्ट्री गौर से देखे। जैसे यूक्रेन में जंग हो रही है तो रशिया के पास फौज घट गई। हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार पुरानी एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, 150 साल के नहीं, अभी अभी जो हो रहा है। रशिया क्या कर रहे हैं? जितने चोर, उचक्के, पॉकेटमार, करप्ट ऑफिसर्स जो जेल में थे, डकैत, बदकिरदार, बदचलन जितने लोग थे, सबका गेट खोल दिया जेल का, जाओ जंग लड़ो। आप तुम्हारी क्राइसिस हो रही है, यानी ये कहानी नहीं है, ये दैट्स फैक्ट नॉट फिक्शन। तो अब लोग जाके जंग कर रहे हैं। अब मालूम हो रहा है कि अब क्राइम भी करो, रशिया में कोई बात नहीं है, जेल जाएंगे, जेल से फौरन छूट जाएंगे, हमको फौरन भेज दिया जाएगा लड़ाई लड़ने के लिए। उसी तरह से मिडिवल पीरियड में, पोस्ट रेनेसां एज में, सारे आदमी एक्सप्लोरर नहीं थे, ना सारी के अचीवमेंट्स बहुत सिस्टमैटिक प्लान थी। कुछ लोग थे, बाकी चोर, चक्के, पॉकेटमार, बदकिरदार, बदचलन, डकैत, स्लेव्स, ये अफ्रीका से बेचारे कुछ गरीब अफ्रीकन को उठा करके ज़बरदस्ती शिप में बैठा कर ज़बरदस्ती ले जाएगी अफल, और यूरोप को धीरे धीरे करके यूरोप वाले अमेरिका पहुँचे, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, और पूरा मुल्क को। और उनको तो शुरू के दिनों में तो ये मालूम भी नहीं था जो लोगों की हम अमेरिका अचीव किया है। जैसे हम लोग जिसका नाम ले रहे हैं भाई, मतूता हैं और या
इब्न बतूता बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, जेंग ही चाइनीज़ जो थे जिनका नाम महमूद शम्स, या फिर हम अहमद बिन माजिद जो यूएई के बहुत बड़े, जिसको लॉयन ऑफ सी, समुंदर का शेर कहा जाता है, बल्कि कहा जाता है कि किसी ने वास्को डी गामा को रास्ता बताया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसने नहीं बताया वेस्टर्न रास्ता, लेकिन ये डेफिनेटली उनसे बड़ा था। वास्को डी गामा वगैरह कहीं हम लोग सामने स्टैंड ही नहीं करते हैं। भाई कोलंबस जब वहाँ, या जितने लोग पहुँचे शुरू में, तो उनको तो इंडिया निकल रहे थे कि इंडिया आ गए अमेरिका। तो देखिएगा अमेरिका में रेड इंडियन, इंडिया, इंडियानापोलिस, सब इंडिया इंडिया इंडिया। तो बहुत सी चीज़ बाई एक्सीडेंट्स भी हुई है, जाना वहाँ था, शिप चलेगी उधर, आधी तूफान, कुछ बहुत सा हिस्ट्री, बहुत डिटेल्स है, खैर उसको भी हम यहाँ पर नहीं लाना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ एक्सप्लोरेशन हुआ भी, साइंटिफिकली डेवलप नहीं कि नहीं हुआ है। तो एक कौम दूसरी कौम से सीखती है, आगे बढ़ाती है चीज़ों को हिस्ट्री में, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एंटायर पहले वाला को भुला दीजिए और पढ़ाई ही नहीं वर्ल्ड में। जैसे कहते हैं कि जेंग ही, ZHENG, जेंग बड़ा एच और ही लिखते ना, ही। हाँ, तो जेंग ही, इसका नाम एक्चुअल मुस्लिम नेम था महमूद शम्स। ये यूनान प्रोविंस का था, चाइना का, और उससे बड़ा अचीवमेंट तो किसी का वर्ल्ड में नहीं है एक्सप्लोरेशन का। कोई दुनिया में हिस्ट्री का स्टूडेंट, स्कूल कॉलेज छोड़िए, बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी आप नहीं मालूम है। चाइना में बहुत बड़ा माना जाता है आदमी, 600 साल पहले जिसने 7 वॉयजेस पूरे वर्ल्ड की, बहुत बड़ा शिप का काफिला लेकर के निकला था, 7 राउंड लगाया। कहा जाता है कि वो नॉर्थ अमेरिका, जी नॉर्थ अमेरिका 1421 तक में पहुंच गया था। लेकिन वेस्टर्न इसको डिस्प्यूट करते हैं। लेकिन एक ब्रिटिश नेवल कमांडर है जो सबमरीन, अभी 2020 से मरा, 1937 से 2020, उसने एक बाकायदा लिखा भी इस पर, उसकी स्टडी है कि नहीं, वो 1421 में यानी 1421 में जेंग ही 71 ईयर्स बिफोर कोलंबस वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचा था, जो अमेरिका हम लोग कहते हैं। हालांकि बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर उसको डिस्प्यूट करते हैं कि नहीं, वो उसका इन्फॉर्मेशन उतना सही नहीं है, ये वो। एनीवे, अगर वो अमेरिका ना भी पहुंचा था तो बाकी जो उसको 7 वॉयजेस ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें इंडिया पूरा नेकलेस बनाते हुए होते अफ्रीका, पूरा वो जद्दा ही पहुंचा, फिर वहाँ हज करने गया, ये वो पूरा उसके साथ काफिला था, सब मुस्लिम नहीं थे, चाइनीज सही है, लेकिन जो मेन जो था उसका जो कमांडर यही था, मैन एक्सप्लोरर। आप कहीं पे तस्करा इनका नहीं पाइएगा हिस्ट्री में, किताब में, स्कूल टेक्स्ट बुक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे तो खोजिए तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ें। ये लोग इलीगल माइग्रेंट्स नहीं थे। देखिए, दुनिया में लड़ाइयाँ होती रही, फतूहात होते रहे, दुनिया में मुल्क में लोग आए, अलेक्जेंडर आए, जो भी उससे पहले के ज़माने से अशोक है, जो भी है, मुगल आए, मुस्लिम्स आए, वो लड़ाई दुनिया में होती रही, यूरोप में हो, अमेरिका में, सब जगह हुई। एक आए, दूसरी जगह कंकर किए, रहे, एकोमोडेट किए, एक्सेप्ट कर लिए उस समाज को, हो गया, शादी ब्याह हुई, फिर लोकलाइज हुए, कुछ जुल्म भी हुआ, कुछ लड़ाइयाँ भी हुई, सब खत्म हुई। लेकिन जो वेस्टर्न पैटर्न था, जो कॉलोनियलिज्म थी, उसका तो पैटर्न ही दूसरा था। उसने तो एंटायर साफ कर दिया पूरा नॉर्थ और साउथ अमेरिका का, पूरे अफ्रीका का, ये अफ्रीका तो ब्लैक है नहीं, ऑस्ट्रेलिया का। एंड्रू सैमंड्स जो क्रिकेटर था, वो वाहिद क्रिकेटर था जो ओरिजिनल सहकाक, न्यूजीलैंड का भी कभी कभार मिल जाएगा, पूरा है। पूरे बोलीविया में कुछ दिन पहले एवो मोरालेस प्रेसिडेंट था। बाकी एंटायर अमेरिका नॉर्थ, सारे जितने ओरिजिनल पॉपुलेशन सब खत्म कर दिए गए, मार का सब खत्म। मार का खत्म नहीं किया गया, दवाएं दे करके एक्सटर्मिनेट किया गया, डिजीज फैला के, ड्रग्स फैला के, वैक्सीन। इसीलिए जब जो कोरोना में वैक्सीन का जो हंगामा होता है, नहीं लगवाते हैं, तो ये हम लोग इंडिया में समझ लेते हैं कि इंडिया में लोग पल्स पोलियो नहीं लगवाते हैं, ये वो नहीं, ये सब बात नहीं। ये एक्चुअली अमेरिका ही में बहुत से लोगों को शक होता है, रिपब्लिकन्स खास करके। खुद आपको भी जो हेल्थ सेक्रेटरी वहाँ पर रॉबर्ट कैनेडी जो हैं अमेरिका के, वो वैक्सीन पर उनको विश्वास नहीं होता है, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। खुद उन लोग ने इतना गुनाह पहले किया है, उनको मालूम है कि सब चीज़ किया जाता है, पूरा नस्ल कुशी कहते हैं। तो अब अमेरिका में पूरी, और उसके बाद ले जाकर पूरा अमेरिका को, तो उस वक्त जब तक सूट करता है तो कोई लीगल माइग्रेंट्स नहीं है, सब बहुत अच्छा है। नहीं सूट कर रहा है तो दुनिया में ट्रम्प साहब आए और ये कर रहे हैं। अब आइए आप, एक और मुल्क है छोटा सा, एक मिलिट्री आउटपोस्ट है मिडिल ईस्ट में, यूरोप का, उसका नाम है इसराइल। वहाँ जो है, जो कहा जाता है, वो तो पूरा कंट्री इलीगल माइग्रेंट्स का है। भाई इसका कौन डिफाइन करेगा, लीगल डिफाइन कौन करेगा? इसराइल जब बना तो कैसे बना? ये बिल्कुल सरासर झूठ बोला जाता है कि अडोल्फ हिटलर मारा। भाई मारा, 60 लाख मारा के 80 लाख मारा, हम इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। हम डिस्प्यूट ये कर रहे हैं कि इसराइल बनाने की साजिश तो वेस्टर्न यूरोपियन, खास के इंग्लैंड और फ्रांस ने, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार कहीं उससे पहले शुरू कर दिया, और यहूदियों को खड़ा किया गया कि तुमको प्रॉमिस लैंड, कह के ओटोमन एम्पायर से उसको ही करना था, वहाँ पर उनके बीच में अपना आउटपोस्ट बनाना था। तो बहुत सारे यहूदी
जो कि पोलैंड में, ईस्ट जर्मनी में, जर्मनी तो ईस्ट नहीं था, खैर उस ज़माने में एक ही था, और उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, या रशिया में, लिथुनिया में, जितने कंट्रीज़ हैं इसमें बहुत अगर सताए जाते थे तो अमेरिका चले जाते थे। उनके वालिदैन जैसे हैं, खुद रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो एटम बम को बनाने वाला था, उसका फादर वो जर्मन नस्ल का नहीं था, वो हिटलर से नहीं था, वो यहूदी था। उसके बाप 1880s वगैरह में चले गए थे अमेरिका, तो बहुत से लोग अमेरिका गए। तो लेकिन यहूदियों को ला करके मिडिल ईस्ट में, फलस्तीन में बसाया गया भी, तो पर्पस हिटलर के ज़माने में सिर्फ ये हुआ कि ज़्यादा कत्लेआम हुआ। तर भाई कत्लेआम हो तो 2-3 लाख लोग को, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, इतनी स्पेशली पॉपुलेटेड है, इत्मीनान से 2-3 लाख यहूदी को रखता था। अरे भाई इसराइल बनते वक्त ये आबादी कितनी थी यहूदियों की? 6 लाख मुश्किल से। वो 6 लाख को अमेरिका रख सकता था। आई 6 लाख उस वक्त नहीं आए थे, वो पूछे 70-80 साल में आके जमा किए गए थे। समझिए कि 1901 वगैरह से, उस और पहले से कहिए 1890s वगैरह से कर दीजिए। धीरे 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 पूरा शुरू हुआ, कम से कम 50 सालों से। बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में हुआ। हिटलर का भी पता भी नहीं चलता उस जमाने कौन हिटलर था। तो ये तो पूरी प्लान थी। तो पूरा कंट्री इलीगल माइग्रेंट्स, और बड़े बड़े भाई बहुत तरक्की है बहुत, तो इसको खड़ा कौन किया? तो ये तो पूरी दुनिया में जो इलीगल माइग्रेंट्स का जो मामला है, तो असल मामला ये कि इलीगल माइग्रेंट्स खुद पूरे अमेरिकास दोनों, नॉर्थ साउथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसराइल, सब का सब तो इलीगल माइग्रेंट्स का मुल्क है। तो बस आप समझ लीजिए कि दुनिया में किस तरह से जिसकी बपौती होती है वही पढ़ा दिया जाता है, वही समझा दिया जाता है। और थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।